टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद ये काम छोड़ देता है, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। कहने का मतलब है, क्रमशः का मतलब होता है कि पहले वाली डिजिट पहले वाले की और बाद वाला डिजिट बाद वाले का होता है। जैसे कहा गया ए 6 दिन, बी 12 दिन, ये इसका समय है। कार्य और समय के चैप्टर में हमें याद रखना है कि कार्य बराबर क्षमता गुणे समय, इस फार्मूले को याद रखना है। अब समय हो गया, यहां हम क्षमता लिख लें। अब सबसे पहले हम ए और बी का जो टाइम है उसका एलसीएम निकाल लें। 6 और 12 का एलसीएम 12, और एलसीएम ही कुल कार्य के बराबर होता है। अब अगर हमें क्षमता निकालनी है तो कार्य को समय से भाग करो। तो ए की क्षमता 6 दून 12, 2, और बी की क्षमता निकालने के लिए 12 का नाम 12। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और लेकिन 3 दिनों बाद ए छोड़ देता है। कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी दोनों 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो एक दिन में 3 काम, 2 1 3, तो 3 दिन तक साथ करते हैं तो 3 दिन में हो जाएगा 3 त्रिक का 9 काम। शेष काम हमारे बचते कितने हैं, 12 से 9 घटा दो तो 3 काम। अब कहता है कि तो पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगेंगे। जब ए ने काम छोड़ दिया तो शेष बचा काम करेगा कौन, बी। तो शेष समय पहले निकाल लें। शेष समय जो हमें लगेगा, अब वो बी करेगा तो बी एक दिन में एक काम करता है, काम है हमारे पास 3। तो इसके मतलब है कि हमें क्या निकालना है, समय, शेष समय। तो काम 3 और बी की क्षमता है 1, यानी कुल लगेंगे 3 दिन। अब ये बचा कि शेष काम जो बचा है उसमें 3 दिन, लेकिन कह रहा है कि काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो 3 दिन वो पहले वाले जिनमें दोनों ने मिलकर किया था और 3 दिन ये, तो टोटल टाइम जो लगेगा हमारा वो 6 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले वही कि ए और बी का टाइमिंग लिखते हैं, यानी समय। ए कहता है 20 दिनों में कर सकता है, वही कार्य बी 12 दिनों में कर सकता है। ये हुआ समय। यहाँ निकालेंगे क्षमता, और क्षमता निकालने के लिए पहले एलसीएम, तो 20 और 12 का एलसीएम 60। ये हमारा कुल कार्य है। इस क्वेश्चन में कहता है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, यानी जब बी काम कर रहा था तब ए उसके साथ नहीं था। तो बी, इसके लिए हम सबसे पहले क्षमता निकाल लें। तो ए की क्षमता हो जाएगी 20 23 60, और बी की 12 पंचे 60। अब जब बी अकेले काम कर रहा था और 9 दिनों तक किया, तो बी एक दिन में काम करता है 5, तो 9 दिन में करेगा 9 पछे 45 काम। अब शेष काम हमारे पास बच रहे हैं कितने, 60 में 45 घटा दो 15। अब कहता है उसके बाद ए शेष कार्य करता है, तो ए का जो समय हो जाएगा कितना, 15 काम, और ए की क्षमता कितनी है 3, तो भाग कर दें। 3 एक नाम 3, 3 पचे 15, यानी 5 दिन। तो कहता है ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो ए को शेष कार्य पूरा करने में हमें लगेंगे
5 दिन।